इस वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट राउंड कब आएगा, फ्रीज का बटन आएगा या नहीं आएगा, जिन लोगों का ऑटो अपग्रेड पे लगा हुआ है उनका क्या होने वाला है, जिनको कोई सीट नहीं मिली है उनका क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले वो बच्चे, देखो अभी तो 14 है आज, तो कल तक तो एडमिशन्स चलने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जिनको अभी थर्ड राउंड के अंदर सीट एलोकेशन हुई है उनकी लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन कल तक है, 15 तक। अब ये जैसे 15 को हो जाती है एलोकेशन मतलब फी सबमिशन हो जाती है, तो आप नेक्स्ट डे से कॉलेज जा सकते हो, ठीक है। जिनका 15 को एडमिशन फिक्स हो जाएगा वो 16 से अपना कॉलेज जा सकते हैं, मंडे से कॉलेज जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक भी कोई भी राउंड से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं दी है। तो नेक्स्ट राउंड आएगा कि नहीं आएगा? तो यार नेक्स्ट राउंड तो आएगा, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी देगा इस चीज़ की जानकारी या तो 15 की इवनिंग को या 16 या 17 तक आपको इस चीज़ से रिलेटेड एक नोटिस मिल जाएगा, जिसमें फोर्थ राउंड आने की संभावना भी रह सकती है और स्पॉट राउंड की भी रह सकती है और मॉपअप राउंड, ये 3 राउंड की जो चांसेस वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ पे मेंशन जरूर करेगा। हो सकता है फोर्थ राउंड की जगह डायरेक्ट स्पॉट राउंड दे, बट मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ राउंड भी आएगा। उसका रीज़न मैं आपको दूंगा। तो अब आ जाते हैं उन बच्चों पे जिनका अपग्रेड पे लगा हुआ, ऑटो अपग्रेड पे लगा हुआ है और वो किसी कॉलेज के अंदर है। तो यार अब आप किसी कॉलेज के अंदर हो और आपका ऑटो अपग्रेड पे लगा हुआ, मतलब जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिला हुआ है आप उसके अंदर क्लासेस लेने जा सकते हो, बट आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही होगी वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे आप क्लासेस लो प्रॉपरली यार वहाँ पे। और अगर आपका अपग्रेड होता है तो आपको दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, उस कॉलेज में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आपका उसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन फिक्स हो जाएगा और अटेंडेंस भी आपको, अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है ना, तो आपकी जो पुरानी अटेंडेंस है वो भी आपकी लग जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब यार क्या अपग्रेड होने के कितने चांस है, अपग्रेड राउंड आएगा या नहीं आएगा? तो यार सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑटो अपग्रेड पे लगाया हुआ है, मतलब कि अप्लाइड फॉर अपग्रेड आपने किया हुआ है। वो अगर फ्रीज ही करना होता तो वो फ्रीज पे रख देते कि भाई अब आपके पास अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट उन्होंने अगर अब ऑटो अपग्रेड पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अपग्रेड आने के चांसेस हैं। 50-50 भी हम लगा लेते हैं तो 50-50 तो है भाई, कि 50% है कि आपका अपग्रेड राउंड आ सकता है, 50% है कि चलो कुछ अगर सीट्स कम होती है तो ना भी आए। अब ये अपग्रेड राउंड आपका 20 से पहले तक आ जाएगा और इस महीने के एंड तक स्पॉट राउंड और मॉपअप राउंड मेरे हिसाब से दोनों ही निपट जाएंगे। जो भी चीज़ होंगी इस मंथ के एंड तक सब हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन जो मेरे से फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि फ्रीज का बटन वापस आएगा या नहीं आएगा। तो यार फ्रीज के बटन के 2 हमारे पास ऑप्शंस है। एक उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ऑटो अपग्रेड पे लगाया हुआ है, तो ऑटो अपग्रेड पे अगर आपने लगाया हुआ है तो आपको दोनों ही केसेस के अंदर अपग्रेड फ्रीज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अगर नेक्स्ट राउंड आता है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर सीट वैकेंट होगी आपके ऊपर वाले कॉलेजेस में तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर इन डेट केस नहीं होता है अपग्रेड तो यही सीट आपकी हो जाएगी परमानेंटली। दूसरा, मान लेते हैं कि अगला राउंड आता ही नहीं है, अगला राउंड आ ही नहीं रहा है भाई अपग्रेड के लिए, तो ये वाली जो सीट है ये ऑटो फ्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो आप? ऑटो फ्रीज हो जाएगी, लेकिन फ्रीज का बटन आपको पास नहीं आएगा। अब दूसरे वो बच्चे जिन्होंने यार फ्रीज कर लिया था, तो जिन्होंने फ्रीज कर लिया था उनको तो कोई अपग्रेड का ऑप्शन अब नहीं मिलेगा और वो जिस पर्टिकुलर कॉलेज में उन्हीं को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं यार उन बच्चों पे जिनको अभी तक भी कुछ भी नहीं मिला है। तो यार उन बच्चों के लिए क्या है, उन बच्चों को या तो स्पॉट राउंड के अंदर यार अलॉटमेंट काफ़ी ज़्यादा होती हैं, विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन होता है स्पॉट से पहले विड्रॉल का। तो जो भी विड्रॉल्स होने होते हैं स्पॉट से पहले हो जाते हैं, तो स्पॉट राउंड में सीट्स मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा कट ऑफ में कटौती देखने को मिलती है स्पॉट राउंड के अंदर। फोर्थ राउंड के अंदर जो है मेरे को नहीं लगता जिस हिसाब से मिड एंट्री निकाली गई है, या तो मिड एंट्री का जो स्कैम इन्होंने करा है उससे रिलेटेड ये कुछ चीज़ें निकालेंगे या फिर बताएंगे कि मिड एंट्री के थ्रू जो कट ऑफ आई उससे नेक्स्ट पे जाएगा या फिर सेकंड राउंड। मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड राउंड से कट ऑफ थी उसी को ही देखा जाएगा। मिड एंट्री से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और किसी को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो जो बच्चों को अभी तक भी एडमिशन नहीं मिला है, एक तो यार वो बैकअप के लिए आपको इंद्रप्रस्थ कॉलेज में अच्छा कॉलेज मिल रहा है ले लो, आपको ड्यू सोल मिल रहा है ले लो, आप इग्नू में एडमिशन हो चुका है या फिर आपका एनसी वेब मिल रहा है तो वो तो बेस्ट है, आप उसमें भी ले सकते हो। इसके अलावा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लो। मतलब ठीक है, दिल्ली के अंदर जो जो
अच्छे कॉलेजेस है उसमें अगर एडमिशन मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि अब जो कॉलेज मिलेंगे वो उतने बढ़िया नहीं होंगे। स्वामी श्रद्धानंद, भागिनी निवेदिता, अदिति कॉलेज, भारती कॉलेज, ये तो वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अब स्पॉट राउंड कब आएगा और वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जिनको कुछ भी नहीं मिला है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आप बैकअप के लिए जो मैंने बताया ये तो करना ही, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चाहिए तो फिर भाई स्पॉट राउंड का वेट कर लेना। अगर आपका 3-4 नंबर का गैप है, 5-6 नंबर का गैप है, तो आपको मिल सकता है कॉलेज स्पॉट राउंड में, या मॉप अप राउंड भी लास्ट में निकाला जाता है, लेटर ऑन आता है वो तो, बट स्पॉट राउंड ही आप लोगों के लिए लास्ट रहता है। बट ये बात याद रखना कि स्पॉट राउंड के अंदर जो कॉलेज मिल गया वही कॉलेज है, आपको ना ही अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आपने एक बार फीस पेमेंट कर दी तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो यार ये चीज़ें हैं, और आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड में जो मिल गया वो फ्रीज ही होगा। स्पॉट राउंड की एक्सपेक्टेड डेट लगा के चलो 22-23 तक जा सकता है, 22 मतलब 20 के आसपास रहेगी स्पॉट राउंड की एक्सपेक्टेड डेट, 23 तक जा सकती है। मतलब पहले अगर अपग्रेड राउंड निकालते हैं तो फिर ये 25 तक जा सकती है, अगर नहीं निकालते तो 20-22 के राउंड में आपको स्पॉट राउंड देखने को मिल सकता है, और हो सकता है स्पेशल स्पॉट राउंड भी निकाला जाए। सारी अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यूट्यूब चैनल पे देता रहूंगा, बट फॉलो जरूर कर लेना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।